बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह पे सर्व किया जा सकता है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह पे भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और जूसी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो हैगा। इसको मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून, ये कुटा हुआ और भुना हुआ हैगा। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, प्याज ऐड करेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बेसन 3 टेबलस्पून और इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा पीसने के बाद ये। अब आप लोग चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। आधे घंटे के बाद आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा एक पोर्शन ले लेंगे। अब कबाब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ के। और यहाँ पर मैंने एक चॉप स्टिक ले लिया, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं, साफ़ सुथरी सी पेंसिल ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपने इस तरह से कबाब बना लेने हैं और इस तरह से आपने हाथ से इसको सीख कबाब का शेप दे लेना है। और अगर आप इसको हाई टी पे बना के सर्व करना चाहते हैं तो थोड़े छोटे साइज़ के बनाइएगा। और इधर मैं डिनर पे सर्व कर रही हूँ तो मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो इसी तरह से सारे सीख कबाब मैं बना लूँगी। जब ये सीख कबाब तैयार हो जाएंगे तो आप इसको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं अगर आप इसको दावतों के लिए बना रहे हैं तो। अब देखिए इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल ले लिया है, इसको गर्म कर लिया था। अब इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर इस तरह से। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से पका लेंगे। इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ या फिर रायते के साथ। यहाँ पर मैंने ग्रीन रायता बनाया है। तो ये देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। इसको आप पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, अंदर से देख लीजिए इसका लुक। ये बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।